Hello bachon, let's read the question. The question says a 0.5 long metal rod PQ completes the circuit as shown in the figure. The area of the circuit is perpendicular to the magnetic field of flux density 0.15 Tesla. If the resistance of the total circuit is 3 ohm, then we have to calculate the force need to move the rod in the direction as indicated with the constant speed of 2 meter per second. So the key concept to solve this problem is calculation of force to move the rod in magnetic field. So in the solution हमें दिया कि 0.5 मीटर लॉन्ग मेटल रॉड है क्यू पी मेटल रॉड है जिसको कांस्टेंट वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से आगे ले जाया जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है और इनटू द प्लेन है. फ्लक्स डेंसिटी यहाँ पे दिया है 0.15 टेस्ला बी की वैल्यू और टोटल रेजिस्टेंस है 3 ओम सर्किट का. जब इसको इधर ले जाया जाएगा तो यहाँ पे बी क्रॉस वी सो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा कुछ इस तरह का. ये इधर प्लस इधर माइनस. इस v की वैल्यू होगी BLV. तो b की वैल्यू है 0.15 टेस्ला मल्टीप्लाइड बाई लेंथ है 0.5 मीटर मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड. तो 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 तो ये हमें मिलेगा 0.15 वोल्ट. अब यहाँ पे अगर हमें करंट निकालना हुआ टोटल करंट इसमें से कितना फ्लो होगा कुछ इस तरह से होगा क्योंकि इधर प्लस जनरेट हुआ है. तो I इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस. तो हो जाएगा 0.05 एम्पियर. अब ये करंट हो गया एंड फोर्स कितना लगेगा रॉड पर. फोर्स के लिए हमें पता है कि अगर एक क्यू चार्ज पार्टिकल क्यू है लेट सपोज क्यू वी क्रॉस वी ये होता है फोर्स ऑन चार्ज क्यू in magnetic field moving with velocity v. magnetic field moving with velocity v. अब अगर हमें एंड q को लिख सकते हैं हम लोग I dt एंड वेलोसिटी को dl ओवर dt क्रॉस v. तो यहाँ से ये हो जाएगा I L क्रॉस v. तो b कैपिटल B तो इसको हम लिख सकते हैं BILV. तो यहाँ पे फोर्स जो हो जाएगा वो लिख सकते हैं BIL. अब B है 0.15 करंट है 0.05 और लेंथ है 0.5. तो ये हो जाएगा 15 5 ज़ा 75 और 4 0 है दैट मीन्स 0 0 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 देन ये हो जाएगा 0.00375 Newton. So the final answer for this problem is 0.00375 Newton. Hope you understood it well. Best of luck.